क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर नैना से बात करता है। नैना बोलती है कि अच्छा हुआ तुमने वहाँ पे यज्ञ कर लिया। तो वो बोलता है कि सॉरी नैना, मुझे बिना बताए आना पड़ा, लेकिन क्या करूँ। तो नैना बोलती है कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुमने अपने परिवार की परंपरा को निभाया। मिहिर बोलता है कि थैंक यू सो मच कि मुझे तुम्हारी जैसी दोस्त मिली है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे जैसा और कोई मिल पाएगा। तो नैना बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें मेरे जैसा कोई नहीं मिल पाएगा। जो इज्जत मेरी नज़र में तुम्हारी है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। फ़ोन रखने के बाद में नैना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो मिहिर के बारे में सब कुछ याद करती है। वहीं परी बा को फ़ोन करती है, बोलती है बा पता नहीं मुझे माँ ने क्या पट्टी पढ़ाई। वहीं गायत्री भी बोलती है कि हाँ पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि वो घर पर आ गया। तो परी बोलती है जाने दो ना, कुछ भी हो लेकिन पापा घर पे तो आ गए। वहीं सुचि जब नैना को बोलती है कि दी आपने अभी तक सारा सामान हटाया नहीं, मिहिर के कपड़े क्यों यहाँ पर हैं। तो नैना बोलती है यहाँ से मिहिर का कोई भी सामान नहीं हिलेगा, ये कमरा अब सिर्फ़ और सिर्फ मिहिर का है। ये कभी ना कभी कमरा फिर मिहिर का होगा और मैं चाहती हूँ कि मिहिर वापस आएगा। वहीं परी के बाद जब ऋतिक सुनता है कि परी बोलती है कि माँ और पापा साथ में नहीं रहने वाले, तो ऋतिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मैं जाके भैया से ही बात करता हूँ। लेकिन जब वो अंगद के पास आता है तो अंगद को गुस्सा आता है, बोलता है तुम मेरी बहन के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है, वो हमारी बहन है। ऋतिक बोलता है हमारी बहन है इसलिए मैं जानता हूँ कि वो कितनी झूठी है और आपको ये सब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। दोनों लड़ने लगते हैं। तभी तुलसी को ये सब सुनाई देता है तो वो अंदर आती है, बोलती है तुम दोनों इस तरह से लड़ क्यों रहे। जब वो उन लोग को छुड़ाती है तो तुलसी को लग जाती है। उन लोग बोलते हैं कि माँ आपको चोट लग गई। तो उन लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हें मेरा चोट दिखाई दे रहा है, लेकिन जब दो बेटे झगड़ रहे हो तो माँ के दिल पर क्या बीतती है तुमको समझ में आता है। वहीं तुलसी मिहिर से बात करने के लिए जाती है तो मिहिर बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ बात करनी है। तो तुलसी बोलती है कि हाँ तुम बोल रहे थे ना कि मुझे फाइनेंशियली फ्री कर दोगे, क्या कर दोगे तुम, आधा आधा हिस्सा कर दोगे, कितना हिस्सा करोगे बताओ। राम जी की मूर्ति तुम लेके जाओगे, सीता जी की मूर्ति मैं लेके जाऊँगी, शांति निकेतन के भी आधे हिस्से कर दोगे, कौन सा बच्चा तुम रखोगे कौन सा बच्चा मैं रखूँगी। मिहिर ये सब सुनकर गुस्सा होता है, बोलता है अब ये सब बंद कर दो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं भी यही हाथ जोड़ कर बोलती हूँ कि तुम ये सब बंद कर दो। तो वो बोलता है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, अब हमारा रिश्ता इतना अटूट नहीं रह गया, वो पहले अटूट था लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं रह गया है। वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ गेस्ट रूम में सोने। इससे तुलसी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। वहीं मिहिर जाता है अंगद के पास में बात करने के लिए। तो अंगद बोलता है कि पापा आप अभी तक सोए नहीं। मिहिर बोलता है क्या बात करते हो तुम, अगर मैं सोया तो तुम्हारे सामने थोड़ी ना होता। तो अंगद बोलता है हाँ रॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। तभी अंगद बोलता है पापा मुझे मैन टू मैन बात करनी है आपसे, एज अ बेटा नहीं। तो बोलता है हाँ बोलो। तो बोलता है कि पापा प्लीज़ आप यहाँ से फिर कभी भी घर छोड़कर मत जाइएगा, मैंने कभी भी आपको और माँ को कभी झगड़ा करते हुए नहीं देखा, तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो मिहिर बोलता है कि ये तुम छोड़ दो, अब माँ और मेरे बीच में लगता है कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन अब तुमने मैन टू मैन बात शुरू ही कर दी है। तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मिताली तुम्हें कैसी लगती है, उसके बारे में कुछ सोचो, मुझे लगता है तुम दोनों को एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। अंगद बोलता है कि नहीं मैंने मिताली को कभी ऐसा इस तरह से देखा ही नहीं। तो मिहिर बोलता है कि अगर नहीं देखा तो अब देख लो, क्योंकि मैं उस घर में रह कर आया हूँ तो मुझे पता है कि मिताली बहुत अच्छी है। तो वो बोलता है कि अगर आपने और माँ ने ये डिसाइड ही कर लिया है तो आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। वहीं शोभा तुलसी को बोलती है कि माँ अब ये क्या हो गया, पापा घर पर आए तो भी वो अलग कमरे में रहने के लिए चले गए, आखिर ये आप लोगों को कब तक चलेगा। तुलसी बोलती है जब से मैं यहाँ पर शादी करके आई हूँ तब से मैं ज़िंदगी से लड़ ही रही हूँ, और अब तू भी बड़ी हो गई, तुझे समझ में आ ही रहा होगा कि ये ज़िंदगी में कितनी लड़ाई है, इसलिए अब ये लड़ाई मुझे खुद ही लड़नी है, वो भी मेरे बेटी के खिलाफ़। तो इसकी चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा।